किसी को पता नहीं सी भी क्या हो गया क्या नहीं। डर के मारे अंदर ही बैठे रहते थे। बहुत पब्लिक थी, बहुत रश था। सामान जो है वो ऊपर, सामान के ऊपर बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिली। अच्छा। ऊपर छत पर भी लोग बैठ गए। रास्ते में मतलब आए थे लूटने के लिए। आगे मुसलमान थे, उन्होंने बंदूकें सीधी कर दी। वो डर के बाद काम तो वहाँ ठीक अच्छा था या इधर आने के बाद जो अब है वो अच्छा है? वहाँ तो बहुत अच्छा था ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਈਰੇਜ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਨ 1947 ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। हर बंदे की अपनी कहानी है जिहड़ी अपने आप विच बड़ी डूंगी है। असी किताबां विच पढ़दे हां, फिल्मां विच वेखदे हां, पर वो कहानियां ने जिहड़ियां सानूं दिखाईयां जांदियां ने, जिहड़ियां सानूं पढ़ाईयां जांदियां ने। पर कुछ अजिहियां कहानियां भी ने जिहड़ियां सानूं अज तक किसी ने नहीं दसियां। वो अजिहियां कहानियां ने जिहड़ियां सानूं सिर्फ उही दस सकदे ने जिन्हां ने एक्चुअल रियलिटी विच उस रस्ते नूं तय कीता। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 1947 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਨੋਬ ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕੋਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਲਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। जिस टाइम पाकिस्तान तो हिंदुस्तान वाल आए तो इन्हों की उम्र लगभग 10 साल की सी। तो इन्हों के नाल भी बहुत सारिया कहानियां, इन्हों को भी अपना एक एक्सपीरियंस है जोड़ा असीं अज तुहाडे नाल शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए मैं तुहानूं लैके चल रहा करमचंद जी दे नाल। ते दोस्तों, जेकर तुसीं किते भी बैठ के साडी इस कहानी नूं वेख रहे हो तो साडे स्क्रीन ते दिते हुए नंबरां ते फोन करो। जे तुहाडे आस पास या तुहाडे घर भी कोई बुजुर्ग है जिहड़ी अपनी कहानी नूं शेयर करना चाहुंदा है तो असीं उन्हां कोल आके भी उन्हां दी कहानी नूं अपने कैमरे राਹੀਂ रिकॉर्ड करांगे। तो जेकर पाकिस्तान विच भी साडी इस स्टोरी नूं कोई देख रहा है तो सानूं ईमेल कर सकता है dastan1947@gmail.com। इहदे ते सानूं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो तो मेल करो, असीं उन्हां अपने चैनल ते जरूर दिखावांगे। तो ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए असीं हुण चलदे हां करमचंद जी दे कोल। हाँ जी, सब तो पहला तुहानूं साडे वल्लों नमस्कार, राम राम। ते तुसीं अपना नाम दसो ते हुण कित्थे किहड़े शहर च बैठे हो, ओहदा एड्रैस दसो। करमचंद मेरा नाम है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भीमावस्ती ठीक है, बैठे हैं घर। ते पाकिस्तान नाल अपना की संबंध है? उत्थे अपना किहड़ा शहर सीगा, किहड़ा पिंड सीगा? पिंड कोट मुज़फ्फर सीगा, तहसील मैलसी सीगी और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान सी। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, ठीक। ते तुहाडा जन्म लगभग 1937, ठीक। ते मतलब जिस टाइम वंड हुई है तुसी लगभग 10 साल की तुहाडी उम्र सी। और चौथी में पढ़ता था। चौथी पढ़ते सीगे उत्थे ही स्कूल च पढ़ते सी? स्कूल चौथी का सीगा, चौथी तक करीब पढ़ी। ठीक। ते जिहड़े पिंड तुसी रहिंदे सी ओहदी आबादी किन्नी सी, किन्ने लोग हो रहिंदे सी उत्थे? आबादी मेरा 250 एकड़ होना। 250। ते होर किहड़े लोग उत्थे रहिंदे सी? होर किहड़े? मुसलमान और हिंदू। अच्छा, मुसलमान ते हिंदू रहिंदे सी। मुसलमान भी बड़े बड़े ओहदेदार, मतलब जिमीदार सी, और हिंदू भी बड़े जिमीदार थे। साड़ी जमीन उत्थे 700 एकड़ सी। अच्छा, 700 एकड़ जमीन सी। ठीक। ते मतलब वो खेती कौन करता सी ओहदे? खेती तो मुजारे करते सी, वंड दे दित्ती हुई सी। तो मतलब थोड़ा चंगा उत्थे रुतबा सीगा। फिर आस पास भी थोड़ी चंगी ताक होनी, मतलब 700 किले का मालक था। हाँ, बड़ा अच्छा बड़ा मकान सी। बहुत ही 2-2.5 कनाल फैला हुआ है। अच्छा। डेरा भी नाल सी जहाँ माल पशु रखते हैं, और घर भी नाल से। आस पास ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ?
ਆਸ ਪਰ ਮਿਲਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਸੀ, बुलंदपुर सीगा, और शास्त्र कहते हैं बिल्कुल शास्त्र वही शहर सी शास्त्र पिंड सीगा, अच्छा 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 ठीक वो बिल्कुल नज़दीक सी। तो मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ऐसा कुछ? हाँ आपस में कार बिहार तक सीगा ही, बैठ उठ होती सी, लड़ाई झगड़ा भी होता सी। हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ना ना उनके साथ अच्छा। किसी घर पीछे जिम्मेदार है मुसलमानों के साथ वो जिम्मेदार होंगे, असि जिम्मेदार होंगे सी, हाँ किसी वट वुट नाल झगड़ा हो जाना या कोई किस ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? नाम दा वैद एक होंदा सी, वो नौकर सीगा साडे, ठीक है। वो मतलब माल पसूदी करता सी, हाँ। और जवानी सीगा मैं 10 साल का सी, हाँ बैठ उठ सी चंगी, वो जवानी सी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੰਨ 47 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? उस वेले उत्थे अखबारां अखबारां तो होंदी नहीं सी, रेडियो ही नहीं होंदे सी, अच्छा कोई इतला नहीं होंदी सी, अच्छा किसी नूं पता नहीं सी भी क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा उत्थे रेडियो जिस कोल होंदा सी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਪੈੜ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡਾਈ ਵੰਡਾਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕੋਈ ਵੰਡਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ? ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਲਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਲਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? 6 ਮੀਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ 4 ਕੋ। 4 ਕੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ? ਜਿਸ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। मैं तो मेरी मदर हाँ और एक ऊँट और नौकर को साथ लिया, हाँ बाकी पैदल चले, भाई पैदल भी, चले। भरजाई भी, अच्छा और पिताजी भी, मैं तो मम्मी मदर। ये ऊँटड़ी पर बैठ के वो नौकर मुहाट पकड़ के लेके पानी च जला जरूर के चल रहे। रस्ते च मुसलमाना तंग दा किया सी बई इन्हों को खोइए नहीं सामान। कितने के लोग जब आप निकले वहाँ से तो कितने के लोग थे आपके साथ? लोग तो मेरे ख्याल तकरीबन 150 एक होंगे। अच्छा
ਫਿਰ ਐਸੇ मतलब ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ रस्ते जी जाके अगे अच्छा मुसलमानों ने मानने चाहिए भाई इनको लूटे। कुदरती हमारे पास संद थे, बंदूकें बहुत थी, अच्छा हथियार हर एक के पास ही लाइसेंस थे। तकरीबन मेरे ख्याल है 10-20 एक लाइसेंस थे। वो उनके पीछे पड़ गए, दौड़ के गए, वो भाग गए, जिस करके हम सेफ्टी में पहुंच गए। अच्छा हाँ पानी की बात है। तो मतलब वहाँ से मेलसी तक आप आ गए, मेलसी पहुंच गए। मेलसी पहुँच गए। वो मेलसी हमारे रिश्तेदार थे, वो पहली गाड़ी में निकल गए, वो पहले ही चले गए। अच्छा हम उस मकान में जाके बैठ गए। अच्छा जो उनका मकान खाली हो गया था। खाली होकर पड़ा था, वैसे ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ दिया होगा या चाबी मिल गई होगी या कोई बात हो गई होगी। बुजुर्गों ने इतनी गल याद 10 साल में नहीं। हाँ चलो मतलब एक फिर भी इतनी बात याद है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अच्छा वो वहाँ बैठे रहे। फिर गाड़ी तैयार हुई, हमारे को एक छकड़ा मिला, उसमें तकरीबन सब बरादरी के थे, बरादरी जो हमारे ख़ानदान के थे। 3 भाई दो इधर के थे, 2 उधर के थे, 5 की औलाद। अच्छा मतलब 2100 एकड़ हमारी थी, 2100 एकड़ 2 भाइयों की। अच्छा हम 3 थे, वो 2। तो मतलब क्या रेल मिली आपको? हाँ रेल छकड़ा में उसी का मिला ना। अच्छा तो स्टेशन पर पहुंच गए। हाँ वो पुलिस क्या कहते हैं मिलिट्री वहाँ घूम रही थी, जिसके पास बंदूकें थी वो बंदूकें ले ली उन्होंने। कोई लठ अच्छी थी, किसी के पास सोटी थी, हमारे पास एक सोटी थी बड़ी फर्स्ट क्लास, उसमें की चांदी लगी हुई थी, मजबूत थी, वो भी उन्होंने रख ली। हाँ मतलब कि ये फिर मार काट ना करें, आप किसी को मारे ना, मतलब फैले ना कुछ, हाँ, वही थी सब कुछ। अच्छा वो उन्होंने स्टेशन पे आपसे कुछ रखवा लिए। रखवा ली, बंदूकें रखवा ली थी। और ये भी बस वो सामान खाने पीने का बस जो साथ में ले लिया थोड़ा बहुत, वो गाड़ी में रख लिया। वो आदमी बहुत थे, ऊपर छत पर भी बैठ नहीं यहाँ पे एक सवाल छोटा सा ये है कि आपका पूरा परिवार था, आपकी अच्छी वहाँ पे पैठ थी, तो आपने कुछ सोना वगैरह ये सारा कुछ साथ नहीं लेके आया? घर में होगा जेवर सोने पैसे? सोने जेवर थे मामूली, ले आए, पेटी पुटी थी वहीं छोड़ आए, भाई वापस तो आ ही रहे हैं। धरती में दबे हुए थे ना। कुछ ले आए थे बस थोड़ा बहुत जो पैरा हुआ था या। ठीक है, तो आप स्टेशन पे आ गए और फिर आगे? बहुत पब्लिक थी, बहुत रश था। हाँ सामान जो है वो ऊपर, सामान के ऊपर बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिली। अच्छा ऊपर छत पर भी लोग बैठ गए। हाँ 2 मिलिट्री के आदमी थे जो ये कहते हैं ना नेपाली, ठीक है, गोरखे गोरखे। गोरखे हाँ 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 2 ही आदमी थे, उनके पास 2 राइफलें थी। ठीक है, वो आपको मिले आपकी सेफ्टी के लिए? हमारे सेफ्टी के लिए वो गाड़ी को ले गए। अच्छा गाड़ी ऐसा ऐसा चलती थी। वो स्टेशन जो गाड़ी चलाने वाला था वो मुसलमान था। अच्छा वो भी ज़रा नखरे करने लग गया, भाई ये खिंचाई नहीं हो रही, इंजन एक और चाहिए। फिर अरेंजमेंट कोई कर दिया उन्होंने, इंजन एक और लगा दिया। उसकी सेफ्टी के लिए 2 गोरखे ही 3 दिन लगे, 4 दिन रास्ते में लगे, वो शाहपुर पहुंचा दिया। रास्ते में कुछ नहीं हुआ? रास्ते में मतलब
आए थे लूटने के लिए। आगे मुसलमान थे, उन्होंने बंदूकें सीधी कर दी वो डर के बाद। तो गाड़ी रुकी भी होगी रास्ते में 3-4 जगह और स्टेशन? हर स्टेशन पर रुकती थी, अच्छा। रुकती थी, पानी लेते थे, कुछ सामान लेते थे तो लोग। तो मतलब मार काट भी हुआ करती थी, देखते थे कोई अकेला है तो मुसलमान उसके पीछे पड़ जाते, काट के एक तरफ कर देते थे। जो पानी भरने जाता था। अच्छा। उसको पकड़ लेते, मारते। मतलब हर स्टेशन पे यही था कि अगर कोई हिंदू पकड़ा गया तो उसको मार दो। हाँ, अकेला हो गया या कोई उसके साथ ही ना कोई चीज़ ना। तो आप कुछ याद है आपके परिवार से कोई नीचे उतरा हो ट्रेन के पानी लेने के लिए या आप उतरे हो? ना हमारे तो पानी अंदर इंतज़ाम था। अच्छा, आपके पास था इंतजाम। तो भर भूर लेते थे, मतलब जो ख़त्म हो गया तो भर लिया। हाँ। और स्टेशन में भी भर लेते थे, इंजन में आता था, सारी गाड़ी में सप्लाई होती थी, लेटरिन बाथरूम। तो आपके परिवार में आपके परिवार का कोई आपका चाचा ताऊ या आपका भाई भतीजा कोई पीछे रह गया हो पाकिस्तान? ना, हमारे परिवार में मेरे हिसाब में नहीं थे। ये पड़ोसी की यहाँ से मेहता हंसराज, उनका भाई एक रह रहा था रामराज वो। मेहता है और वो बैठे हुए हैं रंगोली में। अच्छा, उनका भाई उसका रह रामराज का चाचा, अच्छा। वो पाकिस्तान में रह गए। मेहता हंसराज का भाई छोटा, वो आया भी थे यहाँ मिलने के लिए। अच्छा, नहीं वो किस तरीके से? एक तो होता है कि भागदड़ में रह जाना और एक वो मुसलमान पहले ही बना हुआ धर्म उन्होंने कबूल कर लिया। पहले ही बना हुआ था। अच्छा, अच्छा। मुसलमानी से ही शादी की थी। अच्छा 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 अच्छा। एक उसकी लेडीज जहाँ रहती थी वही। वो जो शादी जिसके हिंदू के साथ की थी वो तो यहाँ आ गए, वो वही रह गया। वो आया था यहाँ मिलने जुलने के लिए। चलो वो तो बात की बात है ना। फिलहाल मतलब वो उस तरीके से नहीं रहा कि उसको बिछड़ गया हो या फिर नहीं, किसी ने पकड़ लिया हो उसको। नहीं, वो खुद अपने आप रहा वहाँ रहने के लिए, उसके मन में ठान नहीं थी। ना किसी ने ऐसे मजबूरी में नहीं रहा। रिश्तेदारी में तो रहते हैं, अब भी रहते हैं, पर नहीं। तो आप फिर सही सलामत उस ट्रेन में बैठ के, चकड़े में बैठ के आप होशियारपुर आ गए? आ गए तो वहाँ फिर से उतर के वो वहाँ पे सब ठीक था स्टेशन पे? स्टेशन पर सब ठीक था। उतर के वो कॉलेज गवर्नमेंट का था, खाली था, अच्छा। उसमें बिठा दिया। मगर थोड़े से एक कमरे में 10-10, 20-20 आदमियों को बिठा दिया। वो सामान के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जगह मलेर होगी, सोना वहीं, नीचे बैठने वहीं। मुसलमान अभी बैठे थे वहाँ। अच्छा, उस कॉलेज में? ना कॉलेज में तो खाली था, कॉलेज खाली था, वैसे आसपास? आसपास मतलब घरों में। अच्छा, अभी वो निकले नहीं थे। वो गाड़ी जो हमारी आई थी ना, उसमें जाना था शायद उसमें ही गए। तो आप मतलब जब वो गाड़ी में भर रही थी, आप तो खैर वहाँ नहीं हो गए उस टाइम तो, जब गाड़ी में बैठ के गए होंगे? नहीं, हाँ, बाहर तो किसने क्या निकलना था भाई साहब। हाँ। बाहर और डर के मारे अंदर ही बैठे रहते थे। हथियार तो थे नहीं, कोई रखा भी नहीं था। तो फिर कितने साल बाद आपको यहाँ पे ज़मीनें अलग हुई? ज़मीन का खैर मेरे ख्याल सन 63-64 में ही हो गई थी, कच्ची अलाटमेंट हुई है। ये तो मतलब 12-13 साल लगे अलॉटमेंट होने में 47 के बाद? लग ही गए। मुज़ेरे थे, मुज़ेरे यहाँ से चले गए। हाँ। कोई चमार, कोई कैसे भी, मतलब राजस्थान में निकल गए, आ गए। पहले तो कोई मालिक नहीं था, जब मालिक बने उनसे वसूली हो कर रहे थे। हम होशियारपुर बैठे थे, जहाँ से कच्ची अलाटमेंट थी, एक ग्रुप बनाया गया था, वो ही संभाल करते थे। हमारे को 5,000 रकम मिली थी हमारे को हिस्से में। अच्छा।
268 एकड़ अलाट हुई थी। ठीक। यहाँ आके 268 3 किले एक स्टैंडर्ड एकड़ के मिले थे। हमारे को 81 स्टैंडर्ड एकड़ 9 यूनिट मिले हैं। उसके इवज में 268 किले मिले थे। 3 किले तो नहर में चले गए, 265 थे। सारी काश्त करते थे मुजारे। अच्छा। मैं छोटा था, भाई थोड़ा सीधे स्वभाव के थे। अच्छे स्वभाव के, नर्म स्वभाव के थे। चलो जब मैट्रिक मैंने यहाँ से पास कर ली, फिर संभाल चालू हो गई। हमारे पास एक गऊ हुआ करती थी, गाय। अच्छा। उसको पालने के लिए खेत में चने बोया करते थे मुजारे, वहाँ से खेत में से ला के उसको डालते थे। उनकी मर्ज़ी पर ही बांटने देते थे, उनकी मर्ज़ी पर। फिर चुड़ाई कैसे? फिर मन में आई भाई हमारा तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं। फिर यहाँ SDO सब डिवीज़न बन गया, उसी की पैरवाई करते रहे। वकील आ गए, कोई दावे दुए हमने किए, कुछ उनको दी, कुछ ली। 100 एकड़ तो उनको दे दी थी। अच्छा। और बाकी छुड़ा ली थी। 150 एकड़ थी, 2 भाई थे। 75 एकड़ आई। कुछ ज़मीन में फ़र्क था, अच्छी माड़ी। 5 एकड़ का डिफरेंस रखा आपस में। मेरे पास 80 किले मिले, ज़रा नरम ज़मीन ली। भाई को 70 किले मिले, 100-150। बाद में वही ज़मीन वो बेच गए हमें, वो ले ली। कुछ सरप्लस में चली गई। हड़ोली के मुजारे थे, वो आए थे वहाँ हड़ोली में, तबादला किसी से करा गए तो उनको उधर दे दिए। फिर उन्होंने ही मिली भक्ति से हमारे ज़मीन में फिट हो गए। फिर उन्होंने झगड़ा किया, 6 साल किया। अच्छा। उसकी पैरवाई की, कुछ ज़मीन मैंने छुड़वा ली, कुछ उनको मिल गई। चलो बाद में हमारा राजीनामा हो गया। ज़मीन 30 किले थी उनके पास, 35 किले। वो मोल ले ली सारी, जो उनके नाम थी वो मोल ले ली। जो हमारी बेदखल हो गए, छुड़वा ली, वो हमने ले ली। वो 30-35 एकड़ हमारे को छोड़ गए, मतलब मोल ले ली कुछ जैसे भी पैसे। तो अब कभी, चलो ये तो कहानियाँ इस तरफ की हैं, कभी पाकिस्तान जाने का हुआ नहीं उसके बाद? फिर यहाँ कोशिश नहीं करी आपने? मन तो करता था। हमारे गए थे, जीजा जी गए थे, उनके वहाँ ज़मीन रह गई। पिताजी वहीं रह गए थे, उनके ज़मीन भी वहीं रह गई थी। अच्छा। वो अलाट नहीं हुई ना, वो ज़मीन उनके पास उन्हीं के रह गई। अब आई है वो ज़मीन। क्यों अलाट क्यों नहीं हुई? वो वहीं रह गए ना, उनके नाम थी ना। अच्छा। उनके बच्चे तो आ गए, वो खुद वहीं रह गए। उनके नाम ज़मीन थी। हाँ, वो फिर अपने उनके जीजा वहाँ रहते थे, वो मुसलमान ही बन गए थे, पहले के ही बने हुए थे। वो वहीं रह गए, वो भी उनके साथ रह गया, अपने जीजे के साथ। ये फिर गए मिलने मुलने, या कुछ भाई ले आए लड़के उनके। तो फिर मिल गई, अलाट हो गई। वो अलाटमेंट दरिया में हुई। वो ज़मीन बस कुछ कंडम हो गई। आबादी के लायक नहीं थी। उन्होंने जितने पैसे मिले थोड़े बहुत ले लिए और उनको दे दी, जो पहले काश्त करते थे। फिलहाल जो कहानी थी हमारी, मेन मकसद तो यही था कि पाकिस्तान जाने की कहानी क्या थी, वो आपने बड़े अच्छे से बताई हमें। और बाकी
यहाँ की कहानी तो आपकी अपनी है। खैर उसके बाद तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। ना अब तो जिंदगी में ठीक, खेले हैं। अब तो जिंदगी ठीक है। मगर ज़मीन भी है, आड़त की दुकान भी बना ली है। अच्छा। सब काम तो वहाँ ठीक चल अच्छा था या इधर आने के बाद जो अब है वो अच्छा है? वहाँ तो बहुत अच्छा था ना, क्योंकि 700 एकड़ ज़मीन जिसके पास 5000 मन कणक आया करती थी हमारे को, अब भी उतनी आती है। अब भी मेरे पास ज़मीनें अच्छी थी आपकी वहाँ पे? मतलब 25 मन किले की आया करती हर। तो पानी नहर के लगता होगा? नहर थी 6 महीने की, बाकी 6 महीने के बाद वो कुएं थे अल्ट बैलों से, और 6 जोड़ियां लग जाती थी हर एक कुएं में। 25-30 एकड़ गेहूँ बो देते थे। पहले तो रवनी कर देते थे ना इसकी, 6 महीने नहर की, नहर से अपाश हो गई, बा बो के स्वागा लगा के रख ले, टाइम मौसम आई बो दी कणक, फिर छोटी छोटी पट्टे निकाल के कुएं से अपाशी करते रहे, कुएं से पका दी। वो वहाँ पहले सिस्टम बहुत मुश्किल हुआ करता, गाह जो है बैलों से होता था, पीछे से वो कंडे वाली लगा के चलाते थे। अब तो खैर चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब तो सिस्टम ही बदल गया, काम भी जल्दी हो गया। अब तो कंपाइन है, फेरो जी और ट्राली में डालो, ये काम हो गया। तो वहाँ पे मतलब कि किसी मुसलमान ने आपकी हेल्प की थी निकलने में या आने में? हेल्प की होगी उसने, मदद की आपकी? ना कोई, एक दुल्ताना हुआ करता था, दुल्ताना मुसलमान, उसकी ज़मीन मतलब होता है जो ब्रांच निकलती है ना, उसकी ज़मीन इतनी थी, वो सारी ब्रांच उसमें ही खपत होती थी। अच्छा। बहुत ज़मीन थी, मतलब 200-300 गाँव थे। उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा तो किया है, वो मुसलमान हिंदुओं के हक़ में थे, अंग्रेज़ों के ही मुलाकात करते थे, आते जाते थे, अंग्रेज़ वही रहते थे, उसकी सेवा भाव अच्छी करते थे। अब वो मेरे ख्याल में ज़मीन तो वहाँ 500 एकड़ है, हर एक रखता है। अब उनके पास बहुत थी, कुछ सरप्लस ले ली होगी उन्होंने, पाकिस्तान में दे दी होगी। वो अब मिनिस्टर है मेरे ख्याल है, शायद वो दुल्ताना चीफ प्राइम मिनिस्टर ही बना हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मतलब हमें याद नहीं है। हाँ। जो बने हैं ना मेरे ख्याल से वही है। वो घर याद है आपको जहाँ पे आपका घर था? घर याद है आपको कैसा था? घर इतना बड़ा था, आपको कह दिया ना, हमारे को क्लेम मिला है, बाकियों को नहीं मिला। अच्छा। यहाँ पास प्लाट है, मतलब मकान बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा बैठक थी, आगे बरामदा था, वहाँ मतलब दर्जी बैठते थे, जो भी आता था, कोई आता था, हम उनसे रोटी पानी वो वही खाता था। ठीक है। हमने वो एक तंदूर वाली रखा हुआ था, उसको मतलब लकड़ी दे देते थे या हिसाब किताब जो भी होगा, अनाज देते थे, वो ही पिसाता था, वही जो भी हमारे मेहमान आता था वो रोटी वही बना के खिलाते थे। ये सारा जो मजदूरी वाला काम है वो सारा संभालते थे? हाँ, मजदूरी वाला हो गया या फिर जो भी, जैसे और मास्टर था, हाँ, वो वहीं हमारे यहाँ रहता था, तो उसकी रोटी पानी का था, वो दाया गिनते थे, रोटी बनाने वाला दाया गिनते थे, वो बना के देता था, सब्जी वगैरह लटर वो वहीं से आती थी, वो खा जाते थे, खाते थे। चलो जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये जो
बेचने वाले आते हैं ना, ये मुसलमान कश्मीरी, हाँ कश्मीरी, वो भी वहीं आते थे, अच्छा, वो वहीं रहते थे। हाँ मतलब सबको मनाही नहीं थी। हाँ 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 हाँ। कोई मनाही नहीं थी, बात का है। रोक टोक भी तो नहीं थी ना भाषा, ये भी तो फर्क है ना। वहीं रहते थे और रात भर वहीं रिया और सुबह कोई और निकल गए। जैसे बेचने के आ गए कश्मीर वाले, सारे पंजाब था, पंजाब में पंजाबी था, हाँ। बंटवारा तो खैर देखो तो पंजाब में ही लाइन लगी है, बाकी तो सारा हिंदुस्तान तो इधर ही पड़ा है पूरे का पूरा। लाइन तो एक हाँ, दो इसे बने हैं पंजाब के। पंजाब भी पड़े, पंजाब उधर गए, पंजाब इधर आ गया। 13 डिस्ट्रिक्ट इधर आ गए, 17 डिस्ट्रिक्ट वहाँ रह गए, 30 डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें। चलो जितनी याद थी वो भी नहीं बताइए। जी, आपने बहुत